जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे 8 जून के इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम आज के सुविचार के साथ करेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और मोटिवेशन लेकर आता है। ऊर्जा और दृढ़ता सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करती है। तो ऊर्जावान बने और जो भी काम करते हैं दृढ़ता के साथ करें, तभी आप विजय प्राप्त करोगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 91 रामसर स्थल हो गए हैं। राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वर्तमान में 91 रामसर स्थल हो गए हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद का मानसून सत्र कब से आयोजित किया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जुलाई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद का जो मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में भारत को 2026 से 28 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस शहर में पुलिस की यातना से एक व्यक्ति की मौत का सत्य संज्ञान लिया है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हैदराबाद शहर में पुलिस की यातना से एक व्यक्ति की मौत का सत्य संज्ञान लिया है। सत्य का मतलब अपने आप संज्ञान लिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में कराई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, 2 चरणों में। जातियों की गणना के साथ साथ जो जनगणना होगी 2027 में, वो कितने चरणों के अंदर कराई जाएगी? 2 चरणों के अंदर कराई जाएगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 289 मिलियन मीट्रिक टन। वित्त वर्ष 2024-25 में 289 मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया। वर्तमान में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है? कितने नंबर पर आता है भारत एल्यूमिनियम उत्पादक में? भारत का दूसरा स्थान है एल्यूमिनियम उत्पादक में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहां पर अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बी ऑप्शन। हाल ही में युवा मामले खेल मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा कारणों से कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा कारणों से 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश के साथ मिलकर यमन के साकोट्रा द्वीप में कुपोषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू की है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यमन के साकोट्रा द्वीप में कुपोषण से निपटने के लिए पहल शुरू की है। रेल मंत्रालय ने किस राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कोल्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कोल्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य में 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों का शुभारंभ किया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नेफ्यू रियो। उन्होंने नागालैंड राज्य में 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों का शुभारंभ किया। वे नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दुनिया भर में प्रतिवर्ष 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना में पुनः विस्फोट हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में जर्मनी देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना में पुनः विस्फोट हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। हाल ही में भारत ने नॉर्वे देश के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की घोषणा की है। अभी हम देखेंगे मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो आपके हर एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई क्यूरी है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 यानी कि 1949 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है? रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण पौधा है शहतूत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस। बहुत बार सौरमंडल का तो आज की क्लास में बताएंगे कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है। सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह की बात की जाए तो यूरेनस, यानी कि जिसका नाम अरुण भी है। क्या नाम है? अरुण। तो आज का जो आंसर रहेगा वो आप बताएंगे कि लाल ग्रह कौन सा है सौरमंडल का। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली सुबह 6 बजे। थैंक यू।